चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग घन का सवाल देख लिए ना। अब घन का सवाल हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग किसका देखेंगे? घनाभ का। तो अभी हमने बताया था कि घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये देखिए, ये घनाभ की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई? ऊंचाई। जैसे ये अपना कमरा हो गया, तो कमरा एक घनाभ है कि नहीं? ये पूरा हॉल क्या है? घनाभ है। तो इसमें एक लंबाई हो गई है, लंबाई देखिए, और ये हो गई चौड़ाई। ऊंचाई कहाँ है बच्चा? ये हो गई ऊंचाई। तीनों है कि नहीं? तो घनाभ में क्या क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है? ऊंचाई होती है। इतनी चीज क्लियर है? घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती हैं। दो ठो समान हो सकती है, लेकिन तीसरा समान नहीं होगी। तीसरा समान हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? घन। तो तीनों समान नहीं होना चाहिए। दो ठो समान हो जाए, लेकिन तीसर का समान नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना घनाभ। जैसे घन में सूत्र था, उसी तरह से किसमें सूत्र होगा? घनाभ में। घनाभ का जब आयतन निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल से जुड़ा है, आयत के क्षेत्रफल से। आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। और जब इनमें ऊंचाइयों रहता है तो एहू को गुणा करते हैं। यानी घनाभ में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। यानी हम कह सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर आयतन को हम लोग भी लिखें, लंबाई को यल, चौड़ाई को बी, ऊंचाई को एच, तो यल बी एच, एम डी एच, वहां एम डी एच था, यहाँ एल बी एच। ठीक है। यल क्या है? लंबाई, बी का है चौड़ाई, एच का है ऊंचाई। लंबाई ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। ठीक है। यानी घन का आयतन का क्या सूत्र होता है, मुझे बताइए। घन नहीं, सॉरी, हाँ, घनाभ। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें? चार चीज। तो कोई भी तीन चीज देके चौथी चीज पूछेगा ना, पूछेगा ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो टू एल बी बी एच एच एल, टू एल बी बी एच एच एल क्रम से। जैसे ऐसे नहीं होता, यहाँ एल हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ एच। पहले एल बी का गुणा करेंगे, फिर बी एच का गुणा करेंगे, फिर एच एल का। ठीक है, ऐसे चले। पहले एल और बी का गुणा करेंगे, फिर बी और एच का गुणा करेंगे, फिर एच और एल का। याद होगा? भूलेंगे नहीं ना। एल और बी का गुणा, एल बी, बी एच और एच एल। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टू एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल। याद रहेगा? अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है? याद करिए। आयत का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, यही होता था ना। इनमें ऊंचाइयों है, तो लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, नहीं होता है ना। तो आयतन और विकर्ण तो मिलता जुलता है। आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई, घनाभ में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयत में विकर्ण क्या होता था? कर्ण में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। और इसमें क्या आता है? कर्ण में लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई के स्क्वायर। ठीक है। यह खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, टू एल बी बी एच एच एल। इसके लिए भी हमने क्रम बना दिया है, एल बी एच। इधर से जाइए, एल का बी में गुणा करिए, बी का एच में गुणा करिए, एच का एल में करिए। ठीक है। और फिर बाद में दो से गुणा कर दीजिए। ठीक है, याद है? अब देखिए, भी बराबर एल बी एच हम लिख सकते हैं इसको। भी क्या है? आयतन।
यल का है, लंबाई, बी का है चौड़ाई, चौड़ाई, एच का है ऊंचाई। ऊंचाई। अब देखिए जब प्रश्न पूछ बनाएगा तो प्रश्न में कुछ चीज दिया रहेगा, कुछ चीज पूछेगा। पूछेगा। अगर मान लीजिए मुझे लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई, ऊंचाई दिया है, तो क्या पूछेगा बताइए? आयतन, आयतन। क्योंकि सूत्र क्या है, यही ना है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना है। जब आयतन पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। इसमें कितने चीजें, 1 2 3 4, 4 चीज है तो 3 चीज दे देगा, चौथी चीज पूछेगा। एक सवाल तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा सवाल मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है बताइए? आयतन। अब आप क्या पूछेगा, कोई एक चीज बताइए। अरे महाराज इसमें से बताइए ना। चौड़ाई, चलिए चौड़ाई जब पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा बताइए? यहाँ लंबाई, ऊंचाई, आयतन, लंबाई, ऊंचाई और आयतन। वेरी गुड। इसी तरह से अगर हमको लंबाई पूछेगा, अगर देखिए चौड़ाई पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? आयतन, आयतन, लंबाई, ऊंचाई। अगर हमसे ऊंचाई पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा बताइए? आयतन, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, लंबाई, चौड़ाई। आयतन, लंबाई और चौड़ाई। चौथा सवाल कैसे आ जाएगा? मान लीजिए लंबाई पूछ दिया तब तो क्या क्या दिया रहेगा? आयतन, चौड़ाई, आयतन, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जो भी चीज पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, प्रश्न बनाया जाए इस पे। चलिए इस पे कितने प्रश्न बन जाएंगे? 1 2 3 4, 4 प्रश्न बन जाएंगे ना। चलिए तो अगर मान लीजिए, अगर कह दे एक आयताकार मैदान की, आयताकार कमरे, ठीक है, बनाए प्रश्न। चलिए चलिए ये देखिए सबसे पहला सवाल है और सबसे आसान सवाल है। एक घनाकार कमरा है, ठीक है, ये कमरा हो गया मान लीजिए। उसकी लंबाई दी गई है, लंबाई कितना दिया है? 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 6 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 10 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? आयतन। ये बताइए घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होता है बच्चा? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही है ना। तो हमें क्या दिया है? लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। आयतन निकाल लेंगे ना। लंबाई कितना दिया है? 4। चौड़ाई कितना दिया है? 6। ऊंचाई कितना दिया है? 10। तो आयतन कितना होगा? 4 छक 24, दहा में कितना आ गया? 240। आयतन का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? नहीं मीटर तो है, ये है, क्या होगा? घन मीटर, घन मीटर। ठीक है, तो आयतन क्या हो गया? 240 घन मीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में हमें बदल देता, हमें क्या दे देता? आयतन दे देता। मान लीजिए दूसरा प्रश्न होता, उसमें आयतन दे देता 240। ठीक, लंबाई मान लीजिए दे देता, कितना दे देता? 4 मीटर। चौड़ाई दे देता कितना? 6 मीटर। हमसे ऊंचाई पूछता तो क्या करते? वही करते। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन कितना दिया है? 240। लंबाई कितना है?
चार 4, चौड़ाई कितना है 6, ऊंचाई मान लिए हम, कुछ मान लिए, क्या मान लिए x, तो x बराबर कितना हो गया 240/4 गुणे 6, तो कितना हो गया 4 6 24, 10 आया ना, तो x क्या है ऊंचाई है, तो कितना आ गया 10। तो इस तरह से हम क्या देखें, इसी तरह से और सवाल बन जाएगा ना, आयतन दे देगा, यहाँ पर ऊंचाई निकलवा रहा है, ऊंचाई की जगह लंबाई निकलवा सकता था और चौड़ाई निकलवा सकता था, कुछ भी निकलवा सकता था। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई देकर हमसे क्या पूछ सकता है आयतन, या लंबाई पूछेगा तो लंबाई छोड़कर क्या क्या दिया रहेगा आयतन, चौड़ाई और ऊंचाई, और चौड़ाई पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा आयतन, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, चलिए।